दोस्तों, देसी स्कैम्स के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था OLX और बैंक OTP स्कैम्स के बारे में। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे ऐसी ही और भी ठगबाजियों के बारे में जो हमारे देश में बहुत आम है। जानेंगे कैसे रियल लाइफ मुन्नाबाई माफिक गैंग्स लाखों रुपए लेकर करवाती हैं मेडिकल एग्जाम्स पास, और जानेंगे ऐसे फेक लोन ऐप्स के बारे में जो इंस्टेंट लोन देने के बहाने बनाती हैं भोली भाली जनता का बेवकूफ। तो हो जाइए तैयार हाथों में जूस का ग्लास या फिर पॉपकॉर्न का बोल लेकर, क्योंकि आप ही के आसपास ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी आपको खबर तक नहीं। Factified. Facts on your face. एग्जाम स्कैम। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि गवर्नमेंट में मेडिकल की सीट पक्की करने के लिए अब आपको दिन के 16-16 घंटे पढ़ने और अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको खर्चने हैं बस कुछ लाख रुपए, और यकीन मानिए इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आपकी सीट पक्की। जी हाँ, नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लाखों रुपए लेकर गड़बड़ करके कई नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को पास कराया जाता है, जो आगे चलकर प्रोफेशनल डॉक्टर्स की डिग्री भी लेते हैं। MBBS और BDS जैसे मेडिकल कोर्सेज के लिए दिया जाने वाला ये एंट्रेंस टेस्ट हमारे देश के फ्यूचर डॉक्टर्स तैयार करता है। लेकिन सोचिए, जब ऐसे एग्जाम्स में भी धांधलियां होंगी तो हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स कैसे होंगे। हाल ही में नीट एग्जाम में फर्जीवाड़े का एक ताजा केस सुनने को मिला, जब वाराणसी पुलिस ने नीट एग्जाम में फर्जीवाड़े के जुर्म में जूली नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को पकड़ा। जूली ने अपने भाई के कहने पर एक सोल्वर गैंग से 5 लाख रुपए लिए थे और असम की रहने वाली हिमा विश्वा की जगह नीट का एग्जाम दिया था। और ये तो चलो पकड़ी गई तो हमें मालूम चला, ये पूरा नेक्सस किस लेवल पर ऑर्गेनाइज होकर काम करता है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एग्जाम्स में धांधली का ये स्कैम पूरे इंडिया में फैला हुआ है, और इसे अंजाम देने के लिए 3 अलग अलग टीम्स एक साथ काम करती हैं। पहली टीम का काम होता है ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करना जो आर्थिक रूप से गरीब हो लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हो। वाराणसी में पकड़ी गई जूली भी मेडिकल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और उसके पिता पटना में सब्जी की रेडी लगाते हैं। अब दूसरी टीम का काम होता है ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाना जो बार बार नीट जैसे एग्जाम्स में फेल हो रहे हो और साथ ही इतने संपन्न भी हो कि पैसा दे सके। और तीसरी टीम का काम होता है इन दोनों लिस्ट में नामित स्टूडेंट से बात करना और उन्हें इस फर्जीवाड़े के लिए तैयार करना। यह स्कैमर्स पास होने के लिए परेशान स्टूडेंट से लाखों रुपए लेते हैं और एग्जाम से देने वाले गरीब स्टूडेंट्स को अपनी मोटी पत्ती काटकर कुछ पैसे दे देते हैं। लड़के की जगह लड़का और लड़की की जगह लड़की को ही बिठाया जाता है। और तो और चेकिंग के दौरान इन्हें पहचाना ना जा सके, इसलिए ID कार्ड के लिए एक हाइब्रिड फोटो तक तैयार की जाती है जो दोनों स्टूडेंट्स के चेहरों को मिलाकर बनाई जाती है, ताकि जब फोटो मिलाई जाए तो स्टूडेंट पकड़ा ना जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इस काम के लिए गैंग्स 20 से 25 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। वही स्टूडेंट्स की जगह एग्जाम में बैठने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। खास बात तो ये है कि इस तरह के स्कैम्स में मेडिकल कॉलेजेस से लेकर कई बड़े अधिकारी और इंस्टीट्यूट्स तक शामिल होते हैं जो हमेशा ही बचकर निकल जाते हैं। और ये फर्जीवाड़ा सिर्फ नीट में ही नहीं, 10वीं 12वीं के एग्जाम से लेकर इंजीनियरिंग और बैंकिंग जैसे एलीट एग्जाम्स में भी देखने को मिल चुका है। इसीलिए अगर आप भी किसी एग्जाम में मार्जिन से पीछे छूट गए थे तो अपनी मेहनत पर शक ना करें। मुमकिन है आपकी सीट भी ऐसे ही किसी धांधलेबाज ने मार ली हो। फ्रीलांसर स्कैम। दोस्तों, स्टडीज और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए आजकल ज्यादातर लोग फ्रीलांस काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसके लिए अब सैकड़ों वेबसाइट्स और पोर्टल्स भी उपलब्ध हैं जहां कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग करवाती हैं और लोगों से ऑनलाइन ही काम भी करवाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन फ्रीलांसर वेबसाइट्स पर भी स्कैम होने के बहुत चांसेस हैं। काम की तलाश कर रहे कैंडिडेट्स जब इन साइट्स पर लॉगिन करते हैं तो उनके इंतजार में बैठे स्कैमर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये स्कैमर्स खुद को US UK बेस्ड कंपनीज बताते हैं और डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग जैसे ऑर्डिनरी काम के लिए भी हाई रेट्स देने का दिखावा करते हैं, जिससे भोले भाले कामगार लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही कैंडिडेट इनके साथ काम करने को तैयार हो जाता है तो ये उससे सिक्योरिटी फीस के तौर पर 1000 से 10,000 रुपए तक मांगते हैं। ये कहकर कि काम पूरा होने के बाद उनका ये सिक्योरिटी अमाउंट उन्हें वापस कर दिया जाएगा। कई लोग जिन्हें काम की बहुत जरूरत होती है
वो इनकी बातों में आकर किसी तरह सिक्योरिटी फीस दे भी देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो एक स्कैम था। उनके पैसे तो डूबते ही हैं, साथ ही काम करने और कमाने की उम्मीद को भी एक झटका लगता है। तो अगर आप भी ऐसे ही फ्रीलांस काम करते हैं तो याद रखिएगा कि काम करने की सिक्योरिटी देते नहीं लेते हैं। जॉब कंसल्टेंसी फ्रॉड। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं उस फ्रॉड के बारे में जो मुमकिन है आज के इन चारों तरह के फ्रॉड्स में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन इस पर सख्त एक्शन कभी नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं बड़ी बड़ी सिटीज में होने वाले कंसल्टेंसी एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड की। जी हाँ, ये भी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ही एक स्कैम है। अब ये कोई नई बात तो है नहीं कि हमारे देश के करोड़ों युवा, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल फील्ड से या फिर कुछ और, वो भयंकर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और उनकी इसी लाचारी का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरने का काम करती है फेक कंसल्टेंसी कंपनीज, जो पहले तो किसी प्रोफेशनल रेप्यूटेड फर्म की ही तरह आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है और ये दावा करती है कि आपको वो 100% जॉब दिला देगी। लेकिन जब आप कंसल्टेंसी ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पर आपसे टाइपिंग से लेकर एप्लीकेशन और आपके रेज्यूम तक की फीस चार्ज की जाती है। कैंडिडेट्स को बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज के लेटरहेड से लेकर फर्जी आईडी कार्ड्स तक भी होते हैं। 2014 में एक ऐसा ही रैकेट पुणे से पकड़ा गया था जिसमें स्कैमर्स पुणे की मेगा सेंटर आईटी पार्क्स की आईटी कंपनीज में जॉब दिलाने के बहाने युवाओं से 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की ठगी कर रहे थे और बदले में कैंडिडेट्स को कुछ मिला तो वो थे फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और पोस्टफोन पे पोस्टफोन होती ज्वाइनिंग डेट्स। दोस्तों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज में ऐसी हजारों फेक कंसल्टेंसी कंपनीज हैं जो नौकरी देने के बहाने लोगों से 500,000 रुपए से लेकर लाखों तक लूटती हैं। ये फेक कंसल्टेंसी कंपनीज कैंडिडेट्स को फेक ज्वाइनिंग लेटर देती हैं और उसके बदले में फीस चार्ज करती हैं। लेकिन जब कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए कंपनी में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ज्वाइनिंग लेटर फेक था। ये पकड़े ना जाएं, इसके लिए ये फर्जीवाड़ा चलाने वाले लोग अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस बदलते रहते हैं। अगली बार आपके पास भी अगर कोई ऐसा कॉल आए जिसमें जॉब लगवाने के बदले चार्जेस की बात हो तो सतर्क हो जाइएगा। फिर चाहे वो फीस 500 रुपए ही क्यों ना हो, 500 ही करके इन निठल्ले फर्जीवाड़ों ने कितने करोड़ों बनाए हैं इसका हम और आप मिलकर भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लोन ऐप स्कैम। दोस्तों फोन पर अक्सर आपने कई रैंडम मैसेजेस देखे होंगे जिसमें इंस्टेंट लोन देने का दावा किया जाता है और वो भी बिना किसी एडिशनल फीस के। वैसे तो हम अक्सर ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई लोग इन्हें चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते, खासतौर पर इस महामारी के बाद जब पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। बिजनेस दोबारा खड़े करने के लिए, स्कूल फीस देने के लिए और हाउस ईएमआई जैसी कई पेमेंट्स के लिए लोगों को लोन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन दोस्तों बैंक और रेप्यूटेड फर्म से लोन लेने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, कई स्टेप्स और वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है और इन सब से बचने के लिए ही लोग इंस्टेंट लोन के इस झांसे में फंस जाते हैं। इंस्टेंट लोन ऐप पहले तो बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन देने का दावा करते हैं, पर एक बार लोन लेने के बाद ये कस्टमर से मनचाहे इंटरेस्ट पर पैसे वसूलते हैं। इन ऐप्स पर लॉगिन करने के बाद आपको अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, यहाँ तक कि आपको अपना आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स भी इन ऐप से लिंक करनी पड़ती हैं। सारी डिटेल्स फिल करने और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के कुछ वक्त बाद ही पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही तो इन फेक लोन ऐप्स का असली गेम शुरू होता है। इन लोन ऐप्स के पास आपकी पर्सनल आईडी प्रूफ और बैंक अकाउंट से लेकर फोन बुक तक का एक्सेस आ जाता है, क्योंकि ऐप इंस्टॉल करते वक्त ये आपसे ऐसी सभी परमिशंस ले लेते हैं। ये लोन ऐप्स पहले तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को लोन लेने के लिए कन्विंस करते हैं और इसके बाद 30 से 35% की ब्याज दर से रीपेमेंट लेते हैं, जो रिजर्व बैंक की तय की गई लिमिट से कहीं ज्यादा है। जो लोग लोन नहीं चुका पाते, ये गैंग उनका पीछा नहीं छोड़ती और इन लोगों को पैसा देने के लिए डराती धमकाती है और उनकी पर्सनल डिटेल्स के दम पर उन्हें ब्लैकमेल करती है। पिछले साल दिसंबर 2020 में ही हैदराबाद पुलिस ने ऐसी ही लोन ऐप्स के कॉल सेंटर को ऑपरेट कर रही एक गैंग को पकड़ा था, जो हेफिश, मंकी कैश, कैश एलिफेंट, लोन जोन, कैश जोन, वाटर एलिफेंट और मेरा लोन जैसी 30 से ज्यादा इंस्टेंट लोन ऐप्स को ऑपरेट करते थे,
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से एक भी ऐप आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं थी। दोस्तों, इन ऐप से लोन लेना बिल्कुल ऐसा है जैसा घर के चूहे मारने के लिए सांप को पालना। पर आप फैक्टिफाइड हिंदी के सब्सक्राइबर्स हैं, इसीलिए मुझे यकीन है कि आप ऐसे किसी भी डील में इंटरेस्ट नहीं दिखाते होंगे जो टू गुड टू बी ट्रू लगे। खैर, देसी स्कैम्स की हमारी सीरीज में अभी और भी पार्ट आना बाकी है, इसीलिए खुद के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी सचेत करते रहें और देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी की ऐसी आई ओपनिंग वीडियोस। खैर, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देसी स्कैम्स का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और इनमें से किस स्कैम से आपका भी पाला पड़ चुका है, नीचे कमेंट करके पक्का बताएं। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही और भी मजेदार लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक खुश रहें, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।